जय हिंद दोस्तों। जिस प्रकार से दुनिया के हालात होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू होने वाला है। हर देश होड़ में लगा हुआ है और अपने आप को मजबूत करने के लिए, चाहे उसके पास खाने के ठिकाने ना हो, लेकिन वो हमेशा से सोच रहे हैं कि हम दुनिया को जीत लेंगे। ऐसे हमारे पड़ोसी देश भी हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क तो पाकिस्तान भी है और दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, जिसके देश में कोरोना इतने बुरे स्तर से लोगों को पीट रहा है, लोगों को मार रहा है कि उसे अपने पे नहीं पड़ी है, अब वापस से हिंदुस्तान पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, पहले अपने हालात तो ठीक हो जाने दो ताकि तुम अपने देश के नागरिकों को बचा सको, लेकिन इसके चक्कर में तो पड़ा ही नहीं है। उसे दिन रात पड़ी है दूसरे देश की जमीनों पर कब्जा करने की, और ऐसे में भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो किसी देश की पिटाई ना करे। आपने कई सारे वायरस वीडियो में देखा होगा कि इंडिया के सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को किस प्रकार से धोया था। इन सब के बीच अब इंडिया को भी कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा ताकि वो चाइना से मुकाबला कर सके। अब चाइना से मुकाबला करना है तो उसके लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तैयार करना ही होगा, साथ में अपने डिफेंस सिस्टम को भी बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। आपको पता है कि चाइना बॉर्डर पे चाइना बहुत ही करीबी तक अपने संसाधन को बना चुका है, संसाधन को जुटा चुका है, और ऐसे में इंडिया भी चाइना से पीछे है। लेकिन फिर भी इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, और इसी प्रोग्रेस के बीच उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर कई सारे नए उपकरण खरीद भी लिए हैं, और खरीदने के साथ साथ अपने देश में मेक इन इंडिया के थ्रू बना भी रहा है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ था हमारे इंडिया में अगर देखी जाए तो वो है टैंक। एक टैंक किसी भी लड़ाई में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से लड़ाई हो और चाहे इंडिया से। अगर हमारे पास अच्छे हथियार व अच्छे टैंक्स नहीं होंगे तो शायद हम इस जंग को कभी जीत ही ना पाएं। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में जो टैंक्स थे, जैसे अर्जुन T-72 टैंक्स, इन सब टैंक्स की खासियत अलग दर्जे की है और आले दर्जे की है, लेकिन हर जगह ये बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसे टैंक की जरूरत थी जो कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब भी दे सके और हमारे भूमंडलीय क्षेत्र के बनावट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता हो, जिसे कहीं भी आसानी से उठाकर ले जाया जा सके और कहीं भी चाइना बॉर्डर पर किसी भी ऊंचाई पर डिप्लॉयड किया जा सके, और यह इतना हल्का हो कि इसे किसी भी चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर से उठा के आसानी से रख दिया जा सके। इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक ऐसा टैंक बना लिया है जिसका नाम है जोरावर। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस जोरावर टैंक को किसने बनाया है। इस जोरावर टैंक की डिज़ाइन करी है DRDO ने, और इसको बनाया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। यह जोरावर टैंक बहुत ही हल्का है। हल्के का मतलब ये 25 टन का है। इससे पहले हिंदुस्तान में जो टैंक्स बने थे वो लगभग 30 से 35 टन के ऊपर थे, जिन्हें कहीं भी ले जाने में, डिप्लॉयड करने में थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन इस टैंक को बनने के बाद अब इसे कहीं भी किसी भी ऊंचाई पर बड़े आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वैसे तो हिंदुस्तान के सारे टैंक्स अपने आप में एकदम अव्वल दर्जे के हैं। ये किसी भी युद्ध में अपने आप को साबित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जोरावर टैंक इन सब से बिल्कुल अलग होगा। ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी से लैस होगा। इसके साथ साथ इसमें मिसाइल, रडार और भी तमाम प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। अब मिसाइल से समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी टैंकों में मिसाइल की प्रणाली नहीं लगाई गई है, लेकिन इस टैंक में खास करके चीन से लोहा लेने के लिए लगाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जब भी कभी युद्ध के हालात पैदा होंगे तब इसी टैंक से मिसाइल को भी फायर किया जा सकेगा और चीन के कई सारे टैंक्सों को एक ही बार में तबाह किया जा सकता है। और इस टैंक में रडार की जो तकनीकी है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का होगा, जिससे इसके अंदर बैठे बैठे ही क्रू मेंबर को पता चल जाएगा कि हमारे सामने और भी कितने टैंक्स मौजूद हैं जिनसे हमें लड़ना है, जिनका हमें सामना करना है। और इस प्रकार के कई सारी खासियत इस जोरावर टैंक में दी गई है। इस टैंक में ड्रोन से लड़ने के लिए भी एक नई तकनीकी लगाई गई है कि अगर उस इलाके में कहीं गलती से ड्रोन से चाइना हमला करना चाहे तो यह टैंक इस तरह से क्वालिफाइड है कि उस ड्रोन को भी मार गिराएगा। किसी भी टैंक का सबसे मुख्य हिस्सा होता है उसका गन, यानी कि उसका बैरल। बैरल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका गोला कितनी दूरी तक जाएगा। इस जोरावर टैंक के गन की साइज है 120 mm, और इस गन से 30 से 40 किलोमीटर दूर तक गोला को फेंका जा सकता है। आप अंदाजा लगा के देख लीजिए कि अगर गन यहाँ होगा तो 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई दुश्मन का टैंक्स खड़ा होगा या दुश्मन का कोई अड्डा होगा तो उस पर भी अटैक करके ये इसे उसे नस्ते नाबूद कर सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा इस जोरावर टैंक की खासियत और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।